दोस्तों नमस्कार, मैं इम्तियाज आलम और आप देख रहे हैं द अपडेट अब तक। अभी हम मौजूद हैं बिशरामपुर विधानसभा के स्वयं का पार्टी झारखंड युवा विकास पार्टी के उम्मीदवार विकास दुबे के पास। हम जानेंगे कि अभी जो तैयारी है, आगामी विधानसभा का तैयारी है, वह कितना हो रहा है, कैसे फील्ड में विजिट कर रहे हैं। अभी वर्तमान में झारखंड विधानसभा का औपचारिकता भी बाकी है। विकास जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में पूर्व के विधायक और इस विधानसभा में मंत्री भी रह चुके हैं। कौन सा कार्य ऐसा नहीं कर सके जिसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ा? देखिए, बिशरामपुर विधानसभा आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आप पत्रकार साथी हैं और नगर से आए हुए हैं, आप अपने विधानसभा से अगर बिशरामपुर का तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि बिशरामपुर अन्य अगल बगल के जितने विधानसभा हैं उनसे काफ़ी पीछे चल रहा है। आज हमारे क्षेत्र में सड़क का स्थिति बदतर है, शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति खराब है, हॉस्पिटल में दवाई इलाज नहीं हो रहा है, रोजी रोजगार का समस्या है, खेत में सिंचाई की समस्या है। और हमारे जो पूर्व के जो जनप्रतिनिधि हमारे बिशरामपुर का प्रतिनिधित्व किए या वर्तमान में जो यहाँ भाजपा से निर्वाचित विधायक हैं, जो उनका चौथा कार्यकाल है, इसमें 2 बार मंत्री रहे, 4 बार विधायक रहे, लेकिन बिशरामपुर का पूरा बटाधार करके यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला करा दिए और सिर्फ अपना निजी स्वार्थ के लिए, अपना निजी संस्थान को बनाने में और उसको चलाने में 20 साल लगा दिए। पूरे बिशरामपुर विधानसभा झारखंड का इकलौता ऐसा विधानसभा है जहां आज़ादी के इतने सालों के बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आप किसी भी गांव में चले जाइए, पानी की समस्या है, राशन की समस्या है, वृद्धा पेंशन की समस्या है, आवास का समस्या है। लोग घूसखोरी, भ्रष्टाचार से त्रस्त और परेशान हैं। और हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि जो जनता का सेवा के लिए, जनता के भरोसे पर यहाँ से निर्वाचित होकर गए थे, लेकिन उन्होंने जनता के विश्वास को तोड़ा और सिर्फ अपना घड़ा भरने का लगातार काम करते रहे। इसलिए बिशरामपुर में काम का तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। किसी भी गांव में आप जाके पूछेंगे तो लोग कोई उपलब्धि नहीं बताएंगे। क्या उपलब्धि, या पत्रकार है, आप जानते भी हैं कि स्थिति क्या है। इन सब समस्याओं से बिशरामपुर की जनता परेशान है। हम लोग यही सब को लेकर जनता के पास जाते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनको समझाते हैं कि अपने वोट के महत्व को समझिए और बदलाव के लिए वोट दीजिए। इन्हीं सब बातों से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, जिस तरह से इस क्षेत्र में आपको जन समर्थन मिल रहा है, जहां भी आपके कार्यक्रम होते हैं, लोगों का भीड़ मिलता है, आपको अगर जनता इस बार मौका देती है बिशरामपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए आपका क्या उपलब्धि रहेगा, क्या विकास करेंगे? बिशरामपुर में जो झारखंड युवा विकास पार्टी की जो प्राथमिकता है, सबसे पहली प्राथमिकता है कि इस क्षेत्र से भ्रष्टाचार और घूसखोरी का नामो निशान मिटाना है। आम लोग आज घूसखोरी और भ्रष्टाचार से छोटे मोटे समस्याओं के लिए भी घूस देने के लिए विवश है। उनका काम समय पर नहीं हो पाता है, सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है और आवास के लिए, पेंशन के लिए, राशन के लिए और अन्य जितने भी जमीन का रसीद कटवाना हो, मोटेशन कराना हो, सभी जगह लूट खसोट की वजह से लोग परेशान हैं। काम तो यहाँ बहुत सारा करना है। आज सड़क का स्थिति, शिक्षा का स्थिति, हॉस्पिटल में दवाई इलाज नहीं हो रहा है, अन्य सभी विषयों पर हम लोग काम करेंगे और यहाँ के लोगों के जो मूलभूत आवश्यकता है, जरूरत है, उसके लिए हम लोग पार्टी का जो हमारा घोषणा पत्र है या पार्टी का जो संकल्प है उसको करते हुए। लेकिन यहाँ जो बिशरामपुर में सबसे बड़ी समस्या है वो भ्रष्टाचार की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, शिक्षा में गिरावट की समस्या है और हॉस्पिटल में दवाई इलाज का अभाव है, जिसकी वजह से लोग को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, सही दवाई इलाज नहीं हो पा रहा है। और हमारे नौजवान के लिए आज रोजी रोजगार का समस्या पलामू, गढ़वा या यूं कहें पूरे झारखंड के लिए एक बहुत चिंतनीय विषय है। तो समस्याएं अपार हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से बिशरामपुर की जनता को इस बात को बताना चाहूँगा कि 5 साल जो आपके सहयोग से, आशीर्वाद से अगर हम लोग को सत्ता में आने का या जीतने का अवसर प्राप्त होगा तो
तो 5 साल झारखंड युवा विकास पार्टी पूरे संकल्प होके आपके लिए काम करेगा और आपके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करेगा। जी विकास जी, जो आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात किए, आप पीछे जाकर के अगर देखा जाए तो पिछले विधानसभा क्षेत्र में रघुवर दास की सरकार में यहाँ के जो विधायक थे वो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। क्या उनके रहते अपने क्षेत्र में कोई इस तरह का अस्पताल का व्यवस्था नहीं किया गया या डॉक्टरों का व्यवस्था नहीं हुआ? देखिए, पिछले चुनाव में रघुवर दास के कार्यकाल में हमारे वर्तमान विधायक स्वास्थ्य मंत्री थे, 5 साल स्वास्थ्य मंत्री रहे और डबल इंजन का सरकार था। लेकिन इन्होंने 5 साल में अपने मंत्रित्व काल में एक ही उपलब्धि जो इनके द्वारा विश्रामपुर में जनता के लिए सौगात के रूप में दिया गया, तो इनका खुद का मेडिकल कॉलेज खुलवाना, पॉलिटेक्निक कॉलेज को रातों रात मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर पूरे विधानसभा में एक स्वास्थ्य केंद्र में भी उसका स्थिति बढ़िया करने में इनका कोई योगदान नहीं रहा। ये सिर्फ अपना मेडिकल कॉलेज, अपना जो साम्राज्य बनाए हुए हैं, तो वो उसी को 5 साल ही आगे बढ़ाए और पूरे विश्रामपुर में इनके स्वास्थ्य मंत्री के काल में कहीं कोई ऐसा उपलब्धि, कहीं कोई ऐसा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ जिसके आधार पे इनके लिए कहा जाए कि स्वास्थ्य मंत्री रहने के कारण विश्रामपुर विधानसभा को कहीं कोई लाभ हुआ है। इन्होंने एम्स जो दिल्ली से पलामू के लिए आवंटित हुआ था, आज अगर एम्स हमारा पलामू में खुल जाता तो हमारे लोग के लिए बहुत बढ़िया रहता। लोग, गरीब आदमी, कमजोर आदमी दूर दराज जाने में जो हिचकते हैं, जो परेशानी उठाना पड़ता है, एम्स खुलने की वजह से आज इनको बहुत लाभ होता। लेकिन अपना मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए इन्होंने उस एम्स को देवघर भिजवा दिया और अपना मेडिकल कॉलेज खोल के और अपना व्यवसायी हित को पूरा कर रहे हैं। यही इनका 5 साल का स्वास्थ्य मंत्री के काल का उपलब्धि रहा है। जी, पूर्व के जितने भी मंत्री रहे, विधायक रहे इस विधानसभा क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र के लिए यहाँ स्वरोजगार उपलब्ध नहीं करा सके, जिसके लिए आए दिन इस विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में दूसरे प्रदेशों से शव आया करता है। मजदूरों का उधर से शव आता है तो उस पे यहाँ के विधायक या जनप्रतिनिधि संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन उनके लिए कंस्ट्रक्शन या कोई भी फैक्ट्री उपलब्ध नहीं हुआ जहाँ पे वो मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर सकें। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, रोजगार और पलायन पलामू, गढ़वा ही नहीं पूरे झारखंड के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और खासकर हमारे पलामू गढ़वा के जो नौजवान हैं वो जब रोजी रोजगार का तलाश करते हैं तो उनको कहीं भी छोटा भी काम अगर करना हो तो उसके लिए देश के अन्य प्रदेशों में उनको जाना पड़ता है और बड़ी कठिन परिस्थितियों में वहां रह के अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रोजी रोजगार करते हैं। मैं इस बात को जिस गांव में जाता हूं प्रमुखता से उठाता हूं, लोग को समझाता हूं कि आखिर गुजरात के लोग झारखंड में काम करने क्यों नहीं आते हैं। हमारे बगल में ही छत्तीसगढ़ राज्य जो झारखंड के साथ ही बना था, आज छत्तीसगढ़ में यहाँ के लाखों लोग आप देखेंगे पलामू गढ़वा के, कि वहाँ रोजी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए यहाँ से पलायन कर गए, वहीं के वासी हो गए। तो पलायन और रोजगार ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम और गरीब लोगों के लिए समस्या है। आज पलायन और रोजगार का भुक्तभोगी जो सामान्य वर्ग है, जो थोड़ा सा आगे है, ऐसा है, वो भी यहाँ से पलायन कर रहा है क्योंकि यहाँ पढ़ाई का, रोजगार का वैसा कोई साधन नहीं है। लोग यहाँ से दूर दराज के शहरों में चले जाते हैं, वहीं के वासी हो जा रहे हैं। तो पलायन और रोजगार यहाँ के सभी घरों के लिए एक प्रमुख मुद्दा है और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं कभी भी इस चीज पे, इस समस्या पर ध्यान नहीं दिए। उनका उद्देश्य यहाँ उद्योग धंधा लगवाना नहीं, उनका उद्देश्य है कि एक स्कूल खोल ले, कॉलेज खोल ले, हॉस्पिटल खोल ले, पेट्रोल पंप खोल ले या अपना कोई व्यवसायिक ऐसा उपक्रम कर ले जिससे हमको परिवार का लाभ मिलते रहे। इसी में 5 साल लगे रहते हैं, कोई उद्योग धंधा का बेहतर यहाँ नहीं ला पाए जिससे हमारे लोगों को रोजी रोजगार मिल पाए। विकास जी, आप पिछले 2-3 विधानसभा से संघर्ष करते आ रहे हैं, इस बार आपको जनता का जन समर्थन कितना मिल पा रहा है और आप कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? देखिए, विश्रामपुर की जनता बदलाव के लिए परेशान है। ऐसा नहीं है कि मेरे आने की वजह से ऐसा हुआ है। विश्रामपुर में आज 40 वर्षों से जो अदला बदली का खेल चल रहा है और इस वजह से यहाँ की जनता ने बहुत पीड़ा को भुगता, बहुत परेशानियों को रोज भुगत रहे हैं। इसलिए यहाँ बदलाव यहाँ के जनमानस में है और लोग इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए जो हमको इस परेशानी से निजात दिलाए। बस आपको उनके बीच जाना है, उनके लिए काम करना है और उनके भरोसे और विश्वास को जीत के उनके दिल में जगह बनाना है कि अगर आप
बदलाव मेरे साथ करेंगे तो आपके जीवन में जरूर सुधार होगा, यहाँ के व्यवस्था में सुधार होगा। तो हम सबों ने आज 3 साल से जनता के बीच रहकर उनके परेशानियों को जानते हैं, उनके दुख को समझते हैं और उनको सहयोग करते हैं। उनके बीमारी में, शादी में, बोझ में, अन्य किसी भी तरह की परेशानियां अगर जनता मेरे पास लेके आता है तो आदमी प्रयास करता है कि उसके लिए हम कुछ काम कर सके। और राजनीति में आने का यही उद्देश्य है। राजनीति सेवा का माध्यम है। अगर आपके मन में सेवा का भाव है तो आप राजनीति में काम करें। और जनता इस बात के लिए विश्रामपुर में तैयार है कि जो मेरे लिए काम करेगा, जो मजबूती से मेरा पक्ष रखेगा, मेरे अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, जो हमको भ्रष्टाचार से मुक्त कराएगा, हम ऐसे आदमी को वोट देंगे और इस बार निर्वाचित करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे झारखंड विकास पार्टी के उम्मीदवार विकास दुबे जी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं अपडेट अब तक।